हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्कैल्पिंग वीडियो। आप सभी का स्वागत है। तो एक्चुअली आज है मिड कैप का एक्सपायरी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंडियन मार्केट का जो साइकोलॉजी किस तरह से अभी चल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ऐसा हो रहा है ना कि 2 दिन मार्केट मूव करता है, उसके बाद फिर से साइडवेज हो जाता है। तो जितने भी ऑप्शन बायर होते हैं ये जैसे ही गिव अप करते हैं कि यार ये हमारे लिए मार्केट है नहीं, इसमें बस लॉस होता है, फिर 2 दिन मार्केट खूब अच्छे से मूव करता है। तो ऐसा चल रहा है। आज है फिर से मंडे और बैक टू बैक हर दिन मंडे ट्यूसडे एकदम साइडवेज मार्केट रहता है, खराब मार्केट रहता है, कोई भी अच्छा ट्रेड मिलता नहीं है। ऑप्शन बायर का सिर्फ लॉस होता है। देखो आज है मिड कैप का एक्सपायरी, तो मैं ट्रेड करके दिखाने का ट्राई करूंगा, आपको स्कैल्पिंग करूंगा, ठीक है। वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आज कुछ अच्छा मूव करेगा, कुछ ऐसा न्यूज भी नहीं है, फिर भी मैं आज आपको स्कैल्पिंग करके दिखाने वाला हूँ। काफी कुछ सीखोगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और अगर आपको मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स फ्री में चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करके मेरे एप्लीकेशन पे जाके गूगल फॉर्म भर देना, आपको मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। ओके, आप देख के सीख सकते हो और काफी अच्छा स्किल होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइज। ओके गाइस, तो अभी करंटली टाइम हो रहा है 9:59, 10 बजने वाला है। मैं अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं किया हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये कैसा साइडवेज मार्केट है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये रहा अपना निफ्टी 50 का चार्ट, और ये रहा अपना सेंसेक्स का चार्ट। और ये है आज मंडे है, तो मिड कैप का एक्सपायरी है, तो इसमें अच्छा खासा हमें ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आज मिड कैप निफ्टी को देख रहा हूँ और इसमें मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। मोस्टली ट्रेड मेरा मिड कैप निफ्टी में होगा या फिर मेरा यहाँ पे बैंक निफ्टी में होगा। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज है, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखने का चांस दिख रहा है मॉर्निंग में। और दिखा देता हूँ, एक बार ऑर्डर बुक देख सकते हो, एकदम जीरो है, खाली है, कोई भी ट्रेड मैंने नहीं किया है अभी। तो मैं यहाँ पे नया फ्रेश पोजीशन बनाने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग करूँगा और काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप सीखोगे इस वीडियो से काफ़ी कुछ, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। एक्चुअली देखोगे तो गैप अप मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद थोड़ा सा मतलब अपर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक नैरो चैनल बना चुका है। यहाँ से अगर देखोगे तो इस तरह से चैनल है और नीचे से भी एक चैनल बनेगा, देख सकते हो। एक नैरो चैनल में मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जब तक कुछ बड़ा चैनल नहीं बनाता, जैसे सपोज कि इसको ब्रेक कर देता है या फिर अपर साइड पे ब्रेक कर देता है, तब जाके थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है ना इसमें वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा मूव करता है। फिलहाल तो मैं प्लान करूंगा इसमें मिड कैप में ट्रेड करने का, ठीक है। देखते हैं। अभी ये भी एक रेंज में मूव कर रहा है, ये गिर रहा था और थोड़ा अगर नीचे आता तो फिर मैं इधर कहीं पे बाय कर सकता था या सपोर्ट जोन पे, लेकिन ऐसा अभी तो कहीं पे भी ट्रेड लेने लायक मार्केट नहीं दिख रहा है। देखते हैं गाइज, मेरा अभी फर्स्ट स्कैल्पिंग लूंगा तो अपडेट करूंगा। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो अभी तो मार्केट साइडवेज है, तो मैं यहाँ पे पुट साइड में पहला स्कैल्पिंग करता हूँ। 5000 क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ओके, 36 पे मैंने बाय कर लिया है। इसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहने वाला है। अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। अभी 19,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्कैल्पिंग है गाइस और सिंपल सा ऊपर से ट्रेल लाइन है, मार्केट साइडवेज है, तो मैंने यहाँ पे अपर साइड पे पुट ऑप्शन बाय किया। अभी 12,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा है, 4,000 9,000 के आसपास। और देखोगे यहाँ पे जो कैपिटल यूज हुआ है अप्रॉक्स, इसमें मेरा 1,83,000 के आसपास यूज हुआ है। अभी 15,000 14,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ओके, 9-10% का प्रॉफिट है गाइस। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्कैल्पिंग है, तो थोड़ा देखते हैं। आई थिंक इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं गाइस, ठीक है। मैंने 10,000 पे इस ट्रेड को कट कर दिया, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट स्कैल्पिंग था। देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा सीन बना रहा था, दैट्स वाई मार्केट गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। बट देख सकते हो यहाँ पे कैंडल क्लोज गलत जगह पे कर दिया, दैट्स वाई मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया। इनफैक्ट इसमें 20,000 का भी प्रॉफिट चल रहा था, अच्छा खासा 12-15% का टारगेट आ रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं, नो इशू। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, देख सकते हो रिजेक्शन आ रहा है गाइस, लेकिन इस प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे जो क्लोजिंग था ना वो बहुत ही खतरनाक था, इस वजह से इस ट्रेड को यहाँ पे कट करना पड़ा था। नहीं तो इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। मैंने एकदम बिल्कुल बॉटम पे बाई किया था। ओके, चलो कोई नहीं। बाइंग साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो जिसमें ज़्यादा आप कंफर्ट फील करते हो वही किया करो। ओके, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, जस्ट सी दिस, ओके, आपको दिखेगा मार्केट कंप्लीट साइडवेज है
मतलब मार्केट मूव नहीं करेगा। तो सिंपल है, सेलर के जोन पे सेल करो और बायर के जोन पे बाय करो। इससे अलग हटके अगर कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हो ऐसे मार्केट में, आप उसमें लॉस करने वाले हो, लिख के ले लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेलर के जोन पे देखते हैं, मार्केट में बाइंग करना ज़्यादा कंफर्ट वाला चीज़ है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हाइयर हाइज में, सेंटिमेंट अच्छा है मार्केट का, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ज़्यादा कंफर्ट के साथ होल्ड कर पाऊंगा ट्रेड को। ओके, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्रीवियस ट्रेड को ना कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब 9-10,000 का प्रॉफिट था, इस पे मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि इसको अगर होल्ड करता, अगर ब्रेकआउट कर देता ऊपर की तरफ ये, तो बड़ा नुकसान हो जाता, पहला ही ट्रेड में नुकसान हो जाता, तो साइकोलॉजी खराब हो जाता है। ओके, तो अभी देखते हैं गाइस, ये मैं स्टार्ट करूंगा, अभी देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आता है या फिर क्या होता है। बायर के जोन पे अगर ईएमए पे आता है तो फिर मैं इसको बाय करूंगा, और अगर एक अच्छा स्कैल्पिंग निकल जाता है तो मैं डे बंद कर दूंगा। ओके, तो देखते गाइस, ट्रेड मिलता है तो अपडेट करता हूँ, स्टे ट्यून। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 10:14 और देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था लास्ट ट्रेड में, तो मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा तो मेरा लॉस हो सकता है, इस वजह से मैंने ये पुट साइड का ट्रेड कट कर दिया था। लेकिन अभी पुट साइड में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, देख सकते हो यहाँ पे ट्रैप कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो मैं यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस में कैंडल, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे मैंने बाय किया है। इस बार मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप कॉन्सेप्ट बना है, तो अगर मार्केट मूव करेगा तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। मैंने 5,000 क्वांटिटी और ऐड किया गाइस, अभी टोटल यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी हो चुका है। ओके, अभी 24,000 का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं इसमें और भी क्वांटिटी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि देख सकते हो अभी 15,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया हुआ है। ओके, और इसमें जो टोटल कैपिटल मैंने यूज किया है वो अप्रोक्स अभी कितना हुआ है, 5-7 लाख के आसपास ही हो, ज़्यादा कैपिटल लगा नहीं इसमें। ओके, अभी 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं 16,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। यहाँ पे अगर ये फॉल करता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, अभी कॉस्ट पे मूव कर रहा है, देखते हैं। अभी 77,000 का प्रॉफिट 81,000 का चल रहा है गाइस। ओके, 90,000। ओके, चलो कम ऑन, मैंने इस ट्रेड में 95,000 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया गाइस। ओके, देखते हैं, इसमें मैंने अप्रॉक्स 4.5-5 लाख के आसपास लगाया था। ओके, 5,40,000 के आसपास मैंने इसमें लगाया था, और ये मेरा सेकेंड स्कैल्पिंग है। इस ट्रेड में मेरा 95,000 प्लस प्रॉफिट चला गया था, बट प्रॉफिट बुक करते करते ये प्रॉफिट इसका घट चुका है। चलो कोई नहीं, ये मेरा फर्स्ट स्कैल्पिंग था गाइस, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल प्रॉफिट यहाँ पे बुकड हो चुका है। मैंने फर्स्ट ट्रेड में 5,000 क्वांटिटी बाय किया था, बहुत ही कम, 1.5 लाख के आसपास लगा था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में मैंने 15,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया पुट साइड का, और जस्ट रीजन क्या था कि यहाँ पे ये ट्रैप बना था, दैट्स वाई, ठीक है। और देख सकते हो मैंने यहाँ पे बाय किया था एकदम बॉटम पे, और इसका यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया। मार्केट साइडवेज है तो जितना भी होता है परसेंटेज वाइज देखोगे तो मैंने इस ट्रेड में 15,000 क्वांटिटी बाय किया था 36 के भाव पे, मतलब 5,40,000 के आसपास मेरा इसमें कैपिटल यूज हुआ था, और उसमें 1 लाख प्लस प्रॉफिट दिखा रहा था। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखना कि कितना आरओआई उस पे आ रहा था, ठीक है, काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था। और देख सकते हो काफी अच्छा है। अगर यहाँ पर ग्रीन होना मॉर्निंग में आपका पहला दूसरा ट्रेड, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होता है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे नया ट्रेड करूंगा गाइस, बहुत ही कम पैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वांटिटी अगर आपको बड़ा दिखता है, 15,000 क्वांटिटी बाय कर लिया तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी थी और बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय था, 5-6 लाख के अंदर का यहाँ पे कैपिटल यूज हुआ था। ओके, और इसमें इतना प्रॉफिट है, तो चलो इट्स गुड। अभी और भी ट्रेड करूंगा, स्टे ट्यून गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ भी डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 3:01, देख सकते हो फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है। और अगर मिड कैप को देखोगे तो मिड कैप एकदम साइडवेज है, तो मिड कैप में ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, ठीक है, ये पुट ऑप्शन बाय करता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है, तो अच्छा खासा यहाँ पे फॉल आ सकता है। और देख सकते हो ये ईएमए से नीचे भी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, मल्टीपल रीज़न है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में सेल करने का। अगर ये ऊपर निकल जाता है ना, ऊपर क्लोज करता है, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड ले लूँगा। देख लेते हैं इस कैंडल का कि किस तरह से बिहेवियर होता है। देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है, तो मैं यहाँ पे 4,500 क्वांटिटी बाय करूँगा। ओके, चलो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया गाइज। अभी देखते हैं अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पे सेल ऑफ होता है तो इसमें अच्छा खासा अपना प्रॉफिट आ जाएगा। लेट्स सी गाइज, अभी ये
6,000 2,000 का लॉस चल रहा है अभी। लेट्स सी। ये रिवर्स हो रहा था गाइस, मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया यहाँ पे, देख सकते हो। और अभी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही आज पूरा दिन एक बड़ा प्रॉफिट हुआ, बाकी दो यहाँ पे छोटा छोटा लॉस हुआ है। और देख सकते हो यहाँ पे अभी कॉस्ट पे ही है। मार्केट अच्छा नहीं था आज, पूरा दिन कोई भी ट्रेड करने वाला मार्केट था ही नहीं, तो ऐसे मार्केट में क्या ही ट्रेड करने से क्या मिल जाता। देखते हैं, अगर ऊपर क्लोज करता है तो मैं एक कॉल साइड का भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान होगा। कैंडल तो काफ़ी सही है। मिड कैप में देखते हैं, मिड कैप तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा, मिड कैप में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नहीं विन करने का। और इसमें अगर 5 मिनट चार्ट देखते हो, इधर 15 मिनट चार्ट, तो ये भी EMA पे यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो चांसेस तो होगा कि ये एक और यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिखाए एटलीस्ट इधर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक ट्रेड करके मैं देखता हूँ कॉल साइड में 4500 क्वांटिटी EMA को क्रॉस करके ऊपर क्लोज किया है। सेम कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखूँगा मैं, और अगर ये यहाँ पे EMA का भी क्रॉस ओवर आता तो फिर ज़्यादा सही रहता ये ट्रेड। ट्रेड करने का दिन नहीं है आज, ये पूरा दिन मतलब ये ऐसा ही एक जोन में रह जाएगा। चांसेस तो है कि ऊपर जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट बना रहा है ये EMA पे, बट ये जब तक ये EMA को क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाएगा। ओके, देख लेते गाइस, यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज करने दो, देन एक रिस्क ले लेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो सही है, नहीं तो छोटे से लॉस में ट्रेड को कट कर दिया जाएगा। ओके, तो देखते गाइस। ओके, एटलीस्ट EMA से ऊपर क्लोज करने दो, तभी यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा। अगर VWAP भी देखते हो यहाँ पे, तो VWAP से नीचे मार्केट है यहाँ पे, अभी ट्रेड चल रहा है इसका। ओके, देख सकते हो ये ऊपर जा रहा है गाइज, और मैं एट द मनी का 100 का कॉल है यहाँ पे, एक कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करूँगा। देखते हैं गाइज, सेम कैंडल लो का स्टॉप लॉस रहने वाला है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 18 या फिर चलो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया। 273 पे मैंने बाय किया गाइज। अगर ये यहाँ पे एक और ब्रेकआउट बना देता है तो अच्छा खासा अपना प्रॉफिट में डे क्लोज हो जाएगा। ओके, अभी 10,000, ओके 8,000 प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी गाइज, पाँच मिनट तक और अगर मार्केट मूव किया तो सही है, नहीं मूव किया तो फिर मार्केट इधर ही देख सकते हो, इसमें अच्छा खासा मूव आ रहा है। ओके, एटलीस्ट 30, 40, 50 हज़ार का अगर प्रॉफिट आता है। ओके, 29, 46, ओके 49, चलो 51,000 पे आज का डे क्लोज कर देते हैं। मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, तो रिस्क लेने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। प्रीमियम उतना तेज़ी से भी फास्ट नहीं मूव कर रहा है, लेकिन देख सकते हो आज का जो डे है वो टोटल यहाँ पे 38,800 के आसपास प्रॉफिट है। मतलब इसको मैं प्रॉफिट नहीं मानता हूँ, ये समझो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। बहुत ही नॉर्मल सा डे रहा आज, पूरा दिन साइडवेज था। मैं मतलब देख सकते हो छोटा छोटा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये तो कॉस्ट पे निकाल दिया था, और एक ये प्रॉफिट और ये एक प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट बड़ा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ग्रीन में हूँ, ठीक है। एक बार ऑर्डर बुक आप देख लो, ये रहा ऑर्डर बुक, ये ऑर्डर बुक है इसका, ठीक है। लास्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, और टोटल यहाँ पे 38,800 का प्रॉफिट है। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानता हूँ, क्योंकि अभी ये प्रॉफिट इतना छोटा सा क्या ही हो जाएगा। ओके, और आज तो अच्छा मार्केट नहीं था, बढ़िया प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।